आपको कृपा मंजी भाग 1 का अध्याय 22 श्रवण कराने जा रही हूँ। मुझे कॉटन की पीली चिकनकारी की साड़ी चाहिए थी। एक दिन दोपहर में हम सब बैठकर पोशाक सेवा कर रहे थे। एक महिला भक्त जो लखनऊ से अधिकतर गुरुवार को आया करती हैं, हमारे साथ बैठ गई, बातचीत करने लगी। उन्होंने उनके परिवार वालों के बारे में मुझसे चर्चा करते हुए बताया कि उनकी कपड़ों की दुकान है। बात बात में मैंने उनसे पूछा, क्या आप लोग चिकनकारी का भी कपड़ा रखते हैं? उन्होंने बताया कि नहीं, वह चिकनकारी या साड़ियों का कपड़ा नहीं रखते हैं, केवल सूती का कपड़ा रखते हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों, आपको कुछ चाहिए क्या? मैंने उनसे ऐसे ही बात बात में कहा, हाँ, मेरी इच्छा थी कि मुझे एक सूती की नई चिकनकारी की साड़ी मंगानी थी। फिर मैंने उनसे कहा, अगर हो सके तो आप ले आइएगा, मैं उसके लिए आपको जो भी उचित दाम होगा वो दे दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास समय नहीं होता है और वो नहीं ला सकेंगी। यहीं पर बात खत्म हो गई। अभी अंदर निज कक्ष में बिहारी जी की शयन की प्रक्रिया चल ही रही थी। सेवा गोस्वामी अंदर ही थे। चंदन कोठरी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए थे। वो चली गई और मैं बैठकर जप करने लगी। कुछ दिनों के बाद मेरी ननद रत्ना, जो कि यूएसए में रहती है, उनका मुझको फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी एक मित्र वृंदावन आने वाली हैं। क्या वह मुझे फोन करके वृंदावन के बारे में उनकी जिज्ञासा का समाधान कर सकती हैं? मैंने रत्ना से कहा, क्यों नहीं, अवश्य, आप उन्हें अपनी सहेली को मेरा नंबर दे दीजिए। बात करते करते उनकी सहेली ने मुझसे पूछा कि जब वो आए तो वो बिहारी जी के लिए क्या लेकर के आए। मैंने उनसे कहा कि आपकी जो इच्छा हो वो आप ले आना, पर कुछ लोग जो हैं वह साड़ी लाते हैं, श्रृंगार लाते हैं, बिहारी जी के लिए पोशाक चढ़ाते हैं, फल लाते हैं, मेवा लाते हैं, बाकी उनकी अपनी श्रद्धा। वह आई। उन्होंने मुझसे आने से पहले एक दिन पहले रात को कहा कि वो शायद ही कुछ ला सके, क्योंकि वह एक कामकाजी महिला हैं, अति व्यस्त रहती हैं और उनके पास कुछ भी खरीदारी करने का समय नहीं मिलेगा। तो हमने कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं, आप उनके दर्शन करने आ रही हैं भाव से, यही बहुत है। अगले दिन मंदिर में चढ़ाने हेतु उन्होंने मुझे कुछ सामान दिए और कहा, न जाने हम मिल सके या न मिल सके, ये कुछ चीजें मैं लेकर आई हूँ, इन्हें आप बिहारी जी को हमारी तरफ से अर्पण कर दीजिएगा। हमने कहा, ठीक है। उसमें एक पैकेट था। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची तो वैसे ही मेरे हृदय से बिहारी जी ने कहा, इसके अंदर एक साड़ी है, इस पैकेट को खोल करके देखो। मैं कुछ काम करने में व्यस्त हो गई। उसके कुछ समय के बाद बिहारी जी ने मेरे हृदय से मुझे फिर टटोला, फिर कहा, इस पैकेट को खोलो, इसके अंदर में एक साड़ी है, मैं चाहता हूं कि तुम उस साड़ी को अभी देखो। रात काफी हो गई थी, मैं शयन करने के लिए तैयार थी, परंतु बिहारी जी की बार बार जिद करने पर मैंने उस पैकेट को खोला। उस पैकेट को खोलते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर एक पीले रंग की कॉटन की चिकन की साड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उस लखनऊ की भक्त को, जो मेरे मन में थी, जिस प्रकार की साड़ी मैं उस लखनऊ के भक्त से मांग रही थी कि वो मेरे लिए ले करके आए। ये लेडी जो कि गुड़गांव से आई थी, मेरी ननद रत्ना की सहेली थी, और उन्होंने मुझसे एक रात पहले ही कहा था कि शायद वो कुछ भी ना ला सकें, और हमने यही तय किया था कि उन्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। उनके हाथों बिहारी जी ने मुझे वह साड़ी भिजवाई। मैंने उन लेडी को फोन करके पूछा
कि ये जो है प्रसाद स्वरूप आपको वापस चाहिए या कि आप अर्पण करना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे जवाब दिया, हम चाहते हैं कि यह साड़ी राधा रानी को अर्पण करने के बाद आप धारण करें, आप प्रसाद के रूप में इसे पहने, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। यह सुनकर मेरा हृदय बिल्कुल ही द्रवीभूत हो गया और मैं फूट फूट करके रोने लगी। रात भर मैं उस साड़ी को अपने सिरहाने रखी और फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि देखो बिहारी जी ने मेरी कैसे एक छोटी सी बात को पकड़ ली। क्या मेरे पास साड़ियों की कमी है? क्या मेरे पास पीली साड़ी नहीं या सूती साड़ी नहीं? परंतु फिर भी मेरी एक इच्छा करने पर बिहारी जी ने किस प्रकार से मेरी इस इच्छा को पूर्ण किया। मैं रात के बीतने की इंतजार करती रही और फिर उसे प्रसाद के तौर पर अपने पहनी। भगवान का शयन का समय हो गया था, पर फिर भी वह साड़ी मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत चिंतित हो गई। बिहारी जी के द्वारा दिया हुआ मेरा तोहफा कहाँ गया? उस दिन सावरिया गोस्वामी सेवा में थे। उन्हें शरारत सूझी और उन्होंने मुझसे कहा, आपको वो साड़ी नहीं मिलेगी। आपको पता नहीं है कि जो भी चढ़ जाता है वस्तु वो आपको वापस नहीं मिलता है। आपको वो साड़ी नहीं मिलेगी। अब मेरे हृदय में तो यूं बेचैनी शुरू हो गई और मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं बच्चों के समान सावरिया गोस्वामी से जिद करने लगी, नहीं, मुझे तो वह पीली साड़ी चाहिए। वह पीली साड़ी बिहारी जी ने मेरे लिए मंगवाई है, वह तो मेरे लिए ही है। और वहाँ सावरिया गोस्वामी ने बहुत ही स्टर्न, बहुत ही सीरियस अपना चेहरा बना के कहा, नहीं, आपको नहीं मिलेगी। मैं मायूस सी होकर चुपचाप से बैठी रही और फिर मैं देखती रही कि सावरिया गोस्वामी चंदन कोठरी का ताला लगाकर बाहर निकलने लगे हैं। मैं एकटक उनको देखती रही और उन्होंने अपने हाथ पीछे रखे हुए थे और पीठ के पीछे से उन्होंने वह पीली साड़ी लाकर मेरे कंधे के ऊपर रखी और फिर शरारत अंदाज में मुस्कुराते हुए चले गए। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा, मैं भी उन्हें देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी और मैंने उस पीली साड़ी को अपने सीने से लगाई। यह बहुत ही रोचक, बहुत ही विस्मय करने वाली लीला है कि किस प्रकार बिहारी जी ने मुझे तड़पा कर, मेरे हृदय की धड़कनों को बढ़ाकर, शरारत करके मेरे हृदय की इच्छा को पूरी करी। जय बिहारी जी की।